दरख्वास्त करूँगा वो गीत गाएं। इसी गीत के दौरान मुकस्समा मरियम का तीसरा दुख जो है वो बयान किया जाएगा। तो क्वायर से दरख्वास्त है कि गीत गाएंगे। तो अभी ये लाइटॉन के लोग जो है वो यसु के हाकल में गुम हो जाने का दुख जो है वो हमारे साथ बांटेंगे कि किस तरह ये सब कुछ मुकस्समा मरियम के साथ और यूसुफ के साथ हो जाता है, वो जो उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि यसु मसीह हमारे साथ ऐसा कर देगा। तो आए इस दुख में मुकस्समा मरियम के दुख को जानेंगे। यरूशलेम को गए।
यीशु यरूशलेम में रह गया, मगर उसके माँ बाप को खबर ना थी। बल्कि वो ये समझकर कि वो काफिले में है, एक मंजिल निकल गए। यीशु, 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 यीशु कहाँ है? आपने यीशु को देखा? आपने देखा यीशु को? यीशु, यीशु, यूसुफ, यूसुफ, यीशु तुम्हारे साथ है। मुझे लगा तुम्हारे साथ है। मुझे लगा तुम्हारे साथ है। चलो आओ यरूशलेम की तरफ ढूंढते हैं। यीशु, यीशु, मेरे बेटे, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख, तेरा बाप और मैं कितने दुख के साथ घुटते हुए तुझे ढूंढते थे। तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? रात में ये ख्याल ना था तो मैं जरूर अपने बाप के घर पे होगा। चलो बेटा, घर चले। तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। हमने देखा कि किस तरह मुकस्समा मरियम यीशु को ढूंढती है कि मेरा यीशु कहाँ है। तो इसी के साथ मैं रेवरेंड फादर बरनबास को दावत देता हूँ कि वो आए यीशु मसीह के हाथ में गुम होने के दुख के बारे में जो है रूहानी ध्यान और ज्ञान हमारे साथ शेयर करेंगे। यूं तो जिंदगी का सफर कट ही जाएगा, लेकिन जब खुदा की आवाज आएगी तो सफर मुकम्मल होगा। आज एक बार फिर जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, इस मौके पर, इस मंजर पर जहां पर मुकस्सा मरियम जो कि इस दुख की शिद्दत में बढ़ते हुए अपने बच्चे को हैकल में खोने की हालत में इस बात का इकरार करती है कि वो अपने बच्चे से, अपने लगते जिगर से इंतहाई मोहब्बत और उस मोहब्बत में उसकी तरबियत को आज हमारे सामने पेश करती है। कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक और यहूदी कवानीन के मुताबिक हैकल में बच्चे को लेकर जाना, सालाना इबादत में शरीक होना, ये उनकी रवायात का हिस्सा है और उसी को वो पूरा करते हुए आज इस मकाम पर यीशु को लाती है जहां पर वो अपने 12 साल की उम्र में खुदावन के साथ अपनी अकीदत का इजहार करता है। यीशु ने इस बात का बरमला इकरार किया है कि खुदा ने उसे अपनी खिदमत के लिए, अपने कलाम की मुनादी के लिए चुना है और उसका ही कौल और करार है कि जो कुछ बाप करता है वही बेटा करता है और बेटे को इसलिए भेजा ताकि वह मंसूबा निजात को पाया तकमील तक पहुंचाए। आज जब मुकस्सा मरियम की इन दुखों पर ध्यान और ज्ञान कर रहे हैं
तो हमारे सामने जो तस्वीर है, एक तरफ मुकस्सा मरियम है और दूसरी तरफ वो सलीब है जो उसे पेशन गोई के वक्त बताया गया है कि देख तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी और बहुत से ख्वाब और राज खुल जाएंगे। यही वो पहली तलवार थी जिसके लिए उसे तैयार किया गया है। यही वो आवाज है जिसके लिए उसे पुकारा गया है। यही वो आवाज है जिसके लिए उसे तैयार किया गया कि अब वो अपने रक्ते जिगर को खोने के लिए भी तैयार है। अब जब हम इस सफर में बढ़ रहे हैं, जब मुकस्सा मरियम के दुखों में शरीक हैं, तो एक बार फिर इस बात पर ध्यानो ज्ञान करेंगे कि किस तरह उसने अपने बेटे को मंसूबा निजात के लिए वक्फ किया है। आज जब हम उसके अगले दुख में शरीक होने के लिए हैं, तो मैं खुदा से और आपसे भी इल्तिजा करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि मुकस्सा मरियम की शिद्दत को याद करें। एक माँ के दर्जे को इस वक्त सामने लाएं कि वाकई ही किस तरह इस दुख में माँ बढ़ती है जब उससे अपना बेटा जुदा होता है। इसी ईमान के साथ, इसी अकीदत के साथ हम अगले दुख में शरीक होंगे।